हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सीधे चैप्टर 4 से चैप्टर 10 में जंप किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आप में से किसी की रिक्वेस्ट थी कि पहले हमें चैप्टर 10 करवा दीजिए, इसकी एक्सरसाइजेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने भी सोचा कि चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो पहले हम इसे जो है वो कवर कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो क्या है, ये किसने दिया और कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली मैं बताती हूँ आपको कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो ग्रीस के मैथमेटिशियन है हीरोन, उन्होंने दिया है। उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूले का नाम रखा गया है हीरोन्स फॉर्मूला, और इसे हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है वो किस पर अप्लाई होता है? ये जो फॉर्मूला है वो ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हम जो है अप्लाई करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो आप पहले भी सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, बट अब ये कब आपको फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है, मेन आपको ये सीखना है यहाँ पर। तो जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, वो हम कैसे करते थे एक बार उसको देखते हैं। तो आपके पास एक फिगर है ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है। यहाँ पर नीचे वाला जो लाइन है ये इसकी बेस है, और इसमें आप देखते थे कि आपको एक परपेंडिकुलर हाइट गिवन होती थी। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे किस तरीके से? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। इट मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते थे। अब जब आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है, अब ये हमने जो है सिंपली फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट के थ्रू। अब आपको जो पढ़ना है चैप्टर, वो पढ़ना है हीरोन्स फॉर्मूला। ये भी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए ही अप्लाई किया जाता है, बट कब किया जाता है ये देखते हैं। अब ऐसा भी आपको गिवन हो सकता है कि आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो और उस ट्रायंगल में आपको जो है तीनों साइड्स गिवन हो, ए बी और सी, और हाइट आपको गिवन ना हो। ठीक है, तब आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो जब आपको तीनों साइड गिवन हो ट्रायंगल की, तो आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले का यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूले का। और कब? जब आपके पास हाइट गिवन नहीं है। ठीक, और किस तरीके से करना है देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s ब्रैकेट s माइनस a एंड s माइनस b एंड s माइनस c। अब आपको पता है ऑलरेडी जो a b c है वो इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये s क्या है? यहाँ पर s जो है बहुत बार यूज हो रहा है, तो ये s क्या है? s जो है ये ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? वेयर s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब क्या है? पेरीमीटर आपको पता है कि सम ऑफ ऑल साइड या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब सेमी का मतलब क्या है? सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। इट मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब ये क्या होता है यहाँ पर, ये देखते हैं। अब पेरीमीटर का आपको हाफ करना है। इट मीन्स आपको पता है जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड हमारे पास क्या है ट्रायंगल की? ए बी और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको सेमी कहा गया है, सेमी पेरीमीटर, इट मीन्स आप इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो जो ये एस आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में बार बार, इसकी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और जो ए बी सी है उसे भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, इसे ही हम हीरोन्स फॉर्मूला भी कह रहे हैं, जो कि ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। और किस तरीके से है वो? स्क्वायर रूट ऑफ
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको सेमी पेरीमीटर लेना है और फिर सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस करना है, ऐसे ही सेकंड को माइनस करना है साइड को, ऐसे ही थर्ड साइड को माइनस करना है और उसका पूरा स्क्वायर रूट फाइंड करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर देना है। और मैंने आपको बताया कि जहाँ पर एस जो है वो क्या है, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। कब करना है? जब आपको टू साइड्स गिवन है, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, और आपको पेरीमीटर गिवन है। ठीक, तो फर्स्टली हम जो हमें गिवन है पहले हम उसे जो है नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन में हमें टू साइड्स गिवन है, इट मीन्स हमको ए और बी गिवन है, तो हम ए और बी गिवन लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और बी की वैल्यू हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, बट हमें 2 ही गिवन है, तो हम सी को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे क्योंकि हमें सी पहले फाइंड करना होगा। और आपको क्या गिवन है? ऑल्सो गिवन दैट, आपको गिवन है कि आपको पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपका काम सबसे पहले यही है कि आप इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को फाइंड करें। वो आप कैसे करेंगे? पेरीमीटर की हेल्प से। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ द ऑल साइड होता है। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर आपको गिवन है 32, ए गिवन है आपको 8, बी गिवन है आपको 11 और सी को हम सी ही पुट करेंगे क्योंकि हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 32 इक्वल टू 8 प्लस 11, इट मीन्स 19, 19 प्लस सी। सी को फाइंड करना है तो हमें जो भी इसके साथ लिखा हुआ है एट साइन के साथ, उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा राइट हैंड साइड से, और c की वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ ये प्लस का था, तब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस करते हैं, 12 में से 9 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 1, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। इट मीन्स जो हमारी थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमने C फाइंड कर लिया है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बाय हेरोन्स फॉर्मूला हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना होगा। तो S इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं ए बी सी का। ए 8 है, बी 11 है और सी अभी आपने फाइंड किया 13 और अपॉन में 2। तो आपको पता है कि इनका सम जो है पेरीमीटर गिवन ही था 32 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो जो एस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16। तो एस हमारा आ गया है 16, मतलब कि सेमी पेरीमीटर जो है इस ट्रायंगल का वो 16 सेंटीमीटर है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अभी आपने फाइंड किया है s जो कि 16 था, तो 16 माइनस 8, a 8 है, और 16 माइनस 11, b 11 है, और 16 माइनस 13। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करके रख दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8, इट मीन्स 8। हर ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3। तो हमने जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। और 16 8 5 3, देखिए 5 और 3 तो प्राइम नंबर्स हैं, बट हम 16 और 8 को थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, क्योंकि उससे स्क्वायर रूट फाइंड करना इजी हो जाएगा। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो बहुत आपके लिए जो वर्क है लेंदी हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई साइन में, उनको आप वैसे ही रखिए, और जो आपको इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको आप प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लीजिए।
ठीक है। और फिर हम जो है पेयर देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पेयर देखते हैं हम इसमें, तो हम पेयर के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट फिर फाइंड कर देंगे। तो देखिए 16 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और जब हम 8 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 5 और 3, ये ऐसे ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हम 2 2 के पेयर में जो है यहाँ पर जो है बनाते हैं। तो 2 2 आपको 2 टाइम दिख रहा है तो ये 1 टाइम काउंट होगा स्क्वायर रूट से बाहर, ठीक। ऐसे ही ये 2 2 टाइम दिख रहा है तो ये भी 1 बार काउंट होगा। ऐसे ही 2 2 फिर से 1 बार, बट ये 2 बच जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और 5 और 3 भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि इनका पेयर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जिनका पेयर नहीं दिखाई दे रहा है उनको हमें स्क्वायर रूट के अंदर वैसे ही रखना है। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। और इसे तो एक तो आपका 2 आ जाएगा बाहर स्क्वायर रूट से, और ये सेकंड 2 यहाँ से आ जाएगा, और थर्ड 2 यहाँ से आ जाएगा। और जो अंदर बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर, जिनका पेयर नहीं है हमारे पास, वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 30। और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 रूट 30। और आपको पता है एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि स्क्वायर यूनिट काउंट होगी। हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर चल रही थी तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से जो है आप फाइंड कर लेंगे किसी भी ट्रायंगल का जिसमें आपको 2 साइड्स गिवन है और उसका पेरीमीटर गिवन है। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसकी आपको साइड्स का रेशियो गिवन है 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, और उसका पेरीमीटर भी गिवन है 300 मीटर। तो आपको इसका ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है। अब आपको जो साइड्स गिवन है वो रेशियो की फॉर्म में गिवन है। जब भी आपको साइड्स, ठीक है, रेशियो की फॉर्म में गिवन होगी तो आप जो है उससे जो भी आपको रेशियो गिवन होगा उसको आप कुछ वेरिएबल की फॉर्म में लेट करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर फर्स्ट हमारा वर्क यही होगा, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट बी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लेट करेंगे 3x हो जाएगी, सेकेंड 5x हो जाएगी, और थर्ड हो जाएगी आपकी 7x, ठीक। क्योंकि साइड हमने x ली है तो रेशियो के अकॉर्डिंग 3x 5x और 7x। अब आपको गिवन है कि जो पेरीमीटर है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, गिवन पेरीमीटर हमें गिवन है 300 मीटर। अब हमें इनकी हेल्प से जो है एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हमारा वर्क होगा कि हम साइड को फाइंड कर लें, ठीक है, मतलब ये इस x को फाइंड कर लें। जो हमारा x आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपकी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड ट्रायंगुलर प्लॉट की फाइंड कर लेंगे। तो आपको पता है, वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारे पास हैं, पेरीमीटर हमारे पास 300 है, और जो a है वो हमारे पास 3x है फर्स्ट, सेकंड हमारे पास 5x है, और जो थर्ड है हमारे पास वो 7x है। अब हम इन्हें प्लस करते हैं और x को फाइंड करते हैं। तो 3 5 8 हो जाएगा, 8 और 5 आपका 15 हो जाएगा, और साथ में आपका x आ जाएगा। अब हम x को जब फाइंड करेंगे तो हम 15 को डिवाइड में भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो आपका कट हो जाएगा ये 15 से 300 20 टाइम। तो आपका 20 टाइम्स कट होने के बाद जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 20। तो हम जो है अब साइड्स को फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3x था a, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इट मीन्स आपका 60 मीटर। ऐसे b हो जाएगा आपका 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई 20 इट मीन्स 100 मीटर। ऐसे ही c 7x है, तो c इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 20 इट मीन्स 140 मीटर। तो आपने a, b और c को फाइंड कर लिया। हमने a b c फाइंड कर लिए हैं। अब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड अपॉन 2, इट मीन्स a प्लस b प्लस c अपॉन 2। वैल्यू पुट करते हैं तो आपका a जो है वो 60 है, और जो b है वो 100 है, और जो c है
वो है 140, और आपको पता था कि जो पेरीमीटर है सम ऑफ द ऑल साइड वो 300 है, तो आप इन्हें अगर प्लस करेंगे 60, 100 और 140 को, तो आपको 300 ही मिलेगा, और अपॉन में 2, तो s इक्वल टू हो जाएगा 150। तो 150 आपका जो है वो सेमी पेरीमीटर आ चुका है। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि एरिया इक्वल टू हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आपका 150 है, तो 150 माइनस 60, फर्स्ट साइड आपकी 60 थी, एंड सेकंड 150 माइनस 100, सेकंड आपकी 100 थी, और थर्ड थी 150 माइनस 140। तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 150 मल्टीप्लाई 150 माइनस 60, तो 90 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे इसे और सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसे 150 को, 90 को, 50 को और 10 को, देन देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो जब हम 150 के फैक्टर्स करेंगे, देखते हैं क्या मिलेंगे हमें 150 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो आपने देखा जो 150 के फैक्टर्स आए वो आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही आप 90 के फैक्टर्स भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा सा वर्क जो है लेंदी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल ले रहे हैं हर एक नंबर के, देन उसके थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, वो इजी है। तो 2 से ये 45 टाइम्स चले जाएगा, और 3 से ये 15 टाइम्स चले जाएगा, और 3 से फिर अगेन 5 टाइम्स, एंड 5 से 1 टाइम्स। तो आपके जो फैक्टर्स आए 90 के प्राइम फैक्टर्स वो आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे फैक्टर्स आए। अब हम ऐसे ही 50 के फैक्टर्स भी फाइंड कर लेंगे। तो 50 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो 50 के फैक्टर्स में आप 2 से करेंगे तो 25 मिलेगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 से करेंगे तो 1 मिलेगा। तो आपको फैक्टर्स मिले 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप 10 के फैक्टर्स लिख लेंगे 2 और 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेयरिंग करनी है, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम पेयर करते हैं। अगर 2 नंबर हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम स्क्वायर रूट के बाहर लेकर आएंगे तो वो 1 टाइम काउंट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 और 2 ये आपका आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो ये ओनली 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 और 3 2 टाइम्स है तो ये भी बाहर आएगा तो 1 टाइम काउंट हो जाएगा। 5 और 5 तो अगेन यहाँ पर 1 टाइम काउंट होगा 5। अब 3 और आपको फिर से यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये 3 हमारा ऐसे ही बचेगा अभी। इसके बाद और देखते हैं 5 के लिए आपको एक 5 और दिखाई दे रहा है, तो ये वाला 5 और ये वाला 5 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो ओनली 5 आ जाएगा। ऐसे ही ये 5 और ये 5 अगेन आपको यहाँ पर 5 मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पर 2 और 2 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये 2 जो है फिर से बाहर आ जाएगा। बट आपका जो 3 है, एक 3 आपका बचा है जो कि जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो वो ऐसे ही आपका स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ए की वैल्यू आई इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे ही अपने आंसर को √3 के साथ लिख देंगे। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, 150 10 जा, जब हम 150 10 जा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 और काउंट हो जाएगा 1500 और ये √3 आ जाएगा। और यूनिट हमारी चल रही थी इसमें मीटर, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड किया, जब आपको जो है जो ट्रायंगल की साइड्स थी वो आपको रेशियोज में गिवन थी, ठीक है, और आपको साथ में पेरीमीटर गिवन था। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 10.1
क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें स्कूल अहीर लिखा हुआ है। वो एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका आपको साइड गिवन है ए, आपको यहाँ पर ए साइड गिवन है। आपसे बोला है कि इस सिग्नल बोर्ड का आप एरिया फाइंड करिए, किसका यूज़ करते हुए, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, और साथ में आपको यहाँ पर पेरीमीटर भी गिवन है। तो आपको बताना है कि जब पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जा रहा है सिग्नल बोर्ड का, तो वो सिग्नल बोर्ड का फिर एरिया कितना होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम जो है बाय हीरोन्स फॉर्मूला जो है सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करेंगे ए के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं पर तक कंप्लीट हो जा रहा है, ये बात की है। पहले हम ए के टर्म्स में ही हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू इसका एरिया फाइंड करते हैं सिग्नल बोर्ड का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट sides of equilateral triangle इक्वल टू ए। अब इक्विलेटरल है, इसका मतलब तीनों साइड सेम सेम रही होंगी, ए, ठीक है। अब हम इसका जो है पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि 3 साइड्स इक्वल रही होंगी, तो ए प्लस ए अपॉन में हो जाएगा आपका 2। इट मीन्स जो एस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3a अपॉन 2। यह आपने एस फाइंड कर लिया। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपको पता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। एस हमारे पास है 3a अपॉन 2, और जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो एस माइनस ए, इट मीन्स 3a अपॉन 2 माइनस ए। ऐसे ही सेम टू सेम, क्योंकि 3 साइड्स इक्वल है, ए ही है, तो सब में जो है यही बार बार 3 टाइम्स जो है वो रिपीट हो जाएगा, 3a अपॉन 2 माइनस ए। तो ये आपका जो है वैल्यू पुट हो गई फॉर्मूले में। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो 3a अपॉन 2 तो ऐसे ही आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ हमें जो है 3a अपॉन 2 गिवन है और माइनस ए गिवन है, मतलब किसके नीचे, ए के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाय एलसीएम 2 मिलेगा नीचे डिनोमिनेटर, और यहाँ मिलेगा 3a माइनस 2a। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका a अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम ये भी आ जाएंगे, a अपॉन 2 एंड a अपॉन 2। तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a की पावर 4 बन जाएगा, ऊपर 3a की पावर 4 बन जाएगा, और नीचे आपका 2 2 2 2 जो है 4 टाइम आ रहा है। इट मीन्स का मतलब है कि 16 आ रहा है, ठीक है। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस पूरी वैल्यू का, तो हमें क्या मिलेगा, 3 का जो हम रूट फाइंड नहीं कर सकते तो रूट में ही आएगा, और a की पावर 4 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो a की पावर 4 और होल पावर में 1/2, मतलब कि 2 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। तो हमारे पास मिलेगा a स्क्वायर, और अपॉन में 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और ये √3 जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो हम आगे से √3 लिख लेते हैं, √3 a स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका एरिया निकल के आया सिग्नल बोर्ड का, ठीक है, किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में। अब हमको क्या गिवन है आगे, उसको सॉल्व करते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो गिवन दैट पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 साइड्स इक्वल हैं। इट मीन्स पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो 180 इक्वल टू
a हो जाएगा. इट मीन्स 180 इक्वल टू 3a. तो 180 अपॉन 3 इक्वल टू a. तो a को हमने फाइंड किया 60. 3 6 18 और 0. तो 60 इक्वल टू a आ गया. मतलब हमारी जो साइड आ गई सिग्नल बोर्ड की वो 60 सेंटीमीटर आ गई. अब हम एरिया फाइंड करेंगे. बट हम एरिया कहाँ से फाइंड करेंगे? जो अभी हमने फाइंड किया था ए के टर्म्स में, उसका ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो इसे हम इजीली निकाल सकते हैं. तो a इक्वल टू √3a² अपॉन 4 था हमारे पास. तो a इक्वल टू √3 अपॉन 4a². इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो a इक्वल टू √3 अपॉन 4a². इट मीन्स 60 मल्टीप्लाई 60. तो 4 से 60 कट हो सकता है. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. एंड a इक्वल टू आ जाएगा आपका 15 इंटू 60 हो जाएगा आपका 900. 900 √3 और यूनिट चल रही है हमारी सेंटीमीटर. इट मीन सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो हमारा आंसर होगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपको एरिया फाइंड करना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला ए के टर्म्स में. तो आपने सिंपली ए के टर्म्स में जो है एरिया फाइंड किया सिग्नल बोर्ड का. उसके बाद आपको कहा गया कि पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर. तो फिर आपको सिग्नल बोर्ड का एरिया बताना था. तो आपने जो आपने ए के टर्म्स में एरिया यूज़ किया था वही आपको यहाँ पर यूज़ कर जो है फिर आपने जो है फिर से एरिया फाइंड कर लिया. ठीक है, सिग्नल बोर्ड का. एक फ्लाईओवर है जिसकी एक वॉल ट्रायंगुलर साइड की है. वो वॉल जो है यूज़ की जा रही है एडवर्टीजमेंट के लिए. और जो साइड ऑफ वॉल दी हुई हैं वो दी हुई हैं 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. इस एडवर्टीजमेंट की अर्निंग जो है पर ईयर के अकॉर्डिंग पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ₹5000 हो रही है. और एक कंपनी जो है इस वॉल को हायर कर रही है 3 मंथ के लिए फॉर एडवर्टीजमेंट. तो आपको बताना है कि जो कंपनी है वो कितना पेमेंट करेगी. ठीक है, वो कितना रेंट देगी आपको टोटली ये बताना है. तो रेंट हम कब बता पाएंगे? जब हम एरिया फाइंड करेंगे. ठीक, तो एरिया फाइंड करेंगे पर किसके अकॉर्डिंग? सिंपली एरिया फाइंड करके हम अर्निंग फाइंड करेंगे. ठीक, फॉर 3 मंथ्स. उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें करना है. तो आपको देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है. ये आपका फ्लाईओवर है. इसके नीचे आपको ट्रायंगुलर वॉल्स दी हुई हैं बोथ साइड. तो मेजरमेंट है वो सेम ही है. फिलहाल हमें इसको देखना है. यहाँ पर हमें 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर गिवन है. तो ये हमको ABC गिवन है. तो हम क्या करेंगे? ABC हमें गिवन है. हम पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला. फिर हम एरिया फाइंड करेंगे इस ट्रायंगुलर साइड वॉल का. उसके बाद जब हम एरिया फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम पर ईयर के अकॉर्डिंग जो है पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग अर्निंग फाइंड कर लेंगे ₹5000 के अकॉर्डिंग. फिर हमें जो है इसको देखना है 3 मंथ के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. तो जो पहले हमें गिवन है पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं. A इक्वल टू हमें 122 मीटर गिवन है. और B हमें गिवन है 22 मीटर. और C हमें गिवन है 120 मीटर. ये हमें ABC गिवन है. अब हम पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं जो कि A + B + C अपॉन 2 होता है. तो हमने लगाया फॉर्मूला और वैल्यूज़ को पुट किया. 122, 22 एंड 120 एंड 120 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो 2 2 0 इट मीन्स 4, 2 2 4 4 2 6 हो जाएगा. 1 और 1 2, 264 अपॉन 2. तो S की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 1 3 एंड 2. तो 132 जो है आपका वो सेमी पेरीमीटर आ चुका है. अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है. तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी. हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. S माइनस A इट मीन्स S माइनस 122. S माइनस B इट मीन्स 132 माइनस 22. एंड थर्ड S माइनस C इट मीन्स 132 माइनस 120. वैल्यूज पुट कर दी. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं.
तो सॉल्व करने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। 132 मल्टीप्लाई, आपको यहाँ से 10 मिल जाएगा, 132 माइनस 122, और यहाँ पर से आपको मिल जाएगा 0 1 और 1 110, और यहाँ से आपको मिलेगा 12। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हमारा काम रहेगा इसको फैक्टराइज करना। तो सबसे पहले हम 132 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 132 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हमें देखते हैं क्या मिलेंगे प्राइम फैक्टर्स। 2 6 टाइम्स और 2 33 टाइम्स एंड 3 1 टाइम एंड 11 1 टाइम। तो आपको मिला यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब 10 के फैक्टर्स देखेंगे तो हमें 2 और 5 मिल जाएगा। 110 के फैक्टर्स देखेंगे तो 110 के हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। 110 का मतलब 2 से डिवाइड चले जाएगा 5 टाइम्स एंड आपका 5 टाइम्स। 5 से देखते हैं, 5 से 11 टाइम्स और 11 से 1 टाइम। तो आपको यहाँ फैक्टर मिला 2 5 और 11। 12 के फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने बताया स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको सेम नंबर का पेयर देखना होता है। तो 2 2 का एक पेयर बन रहा है, तो एक तो 2 आपका आ गया। 3 और 3, ये 3 और ये 3 2 टाइम दिखाई दे रहा है, मतलब कि स्क्वायर रूट से 1 टाइम काउंट होगा स्क्वायर रूट के बाहर। 11 और 11, तो 11 भी 2 टाइम दिखाई दे रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 11 1 टाइम काउंट होगा स्क्वायर रूट से बाहर। अब आपको 2 और 2 दिखाई दे रहा है, तो फिर से आपका 2 काउंट हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। 5 और 5 दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स, तो 1 टाइम काउंट हो जाएगा। 2 और 2 टाइम्स, तो मतलब 1 बार काउंट हो जाएगा। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो एरिया इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 3 6 11 जा 66, 66 का हमें मल्टीप्लाई करना है 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 से। तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 132 और 0। तो एरिया हमारा आया 1320। यूनिट आपकी चल रही है इसमें सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि जो ये एडवर्टीजमेंट है इससे अर्निंग जो है पर ईयर के अकॉर्डिंग पर मीटर स्क्वायर 5000 रुपीज़ हो रही है। तो हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ₹5000 से 1320 एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जितना आएगा। फिर आगे देखते हैं, हमें इसमें 3 मंथ के लिए फाइंड करना है और पर ईयर की बात की जा रही है, हमें यहाँ मंथ के लिए कहा गया है, तो हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे, ईयर को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 12 से हमें डिवाइड देना होगा और हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल रेंट हो जाएगा आपका एरिया 1320 एंड रुपीज़ आपको गिवन है 5000 और आपको कहा है पर ईयर का मतलब है डिवाइड बाई 12 और हमें 3 मंथ के लिए फाइंड करना है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो 3 से कट जाएगा 12 4 टाइम्स, 4 से हम 1320 को कट करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 और 0, तो आपको पास आया 330 रुपीज़ 5000। तो मल्टीप्लाई करते हैं 330 को 5000 से, तो आपके पास 40 तो आने ही है और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, तो हमारे पास आएगा 1650000। इतने रुपीज़ जो है टोटल रेंट कंपनी को पे करना होगा एडवर्टीजमेंट के लिए। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेनी थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. देखिए आपको दिया हुआ है डायग्राम, आपको जो है इस रीजन का जो है वो एरिया फाइंड करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब इसका आपको मेजरमेंट गिवन है, ए बी सी आपको यहाँ गिवन है 15 मीटर
और 11 मीटर और 6 मीटर। तो ABC हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ पर पेंट होना है, ठीक है, इस रीजन में। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले जो हमें गिवन है पहले हम उसे मार्क कर लेते हैं। तो गिवन में हमें है A 15 मीटर और B 11 मीटर और C है हमारे पास 6 मीटर। तो जो S हो जाएगा वो तीनों का सम अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब कि 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो S इक्वल टू 1 5 6 6 6 12, 1 कैरी 1 1 2 2 और 1 3, 32 अपॉन 2, मतलब जो S की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से 16। तो हमारा S फाइंड हो गया। अब हम जो है एरिया फाइंड कर लेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला तो एरिया हो जाएगा, जो ये मैसेज लिखा हुआ है इसका एरिया ऑफ मैसेज, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इट मीन्स 16, 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। तो ये आपका वैल्यूज पुट हो गई फॉर्मूले में। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 6 इट मीन्स 10। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब आगे और सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो A इक्वल टू हो जाएगा 16 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें 2 2 2 2 4 टाइम्स मिलेगा। 1 अपने आप में 1 ही है, ठीक है, और 5 को 5 ही रहने देंगे, ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है। और 10 को हम 2 और 5 में जो है वो आपका ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे। 2 2 टाइम्स है तो 1 टाइम काउंट होगा, 2 2 टाइम्स है तो 1 टाइम काउंट होगा, 1 1 ही है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अगेन आपका 2 केवल आपको 1 दिखाई दे रहा है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर के काउंट, स्क्वायर रूट के अंदर काउंट होगा। और 5 और 5, 5 और 5 का मतलब हुआ कि ओनली आपका 5 काउंट हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 2 काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसका पेयर आपको नहीं मिल रहा है। तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 रूट 2 और यूनिट आपका इसमें चल रहा है मीटर, तो आपका यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। तो जो ये मैसेज लिखा हुआ है इस ट्रायंगुलर के अंदर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका जो एरिया है वो आया आपका 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, जब इसका मेजरमेंट गिवन था 15 11 और 6। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जिसमें आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और दो साइड हमें गिवन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने जो है एग्जाम्पल में किया था अभी, सेम वही है ये, वैसे ही आपको इसे फाइंड करना है। पहले हम पेरीमीटर की हेल्प से थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी तो हम सेमी पेरीमीटर काउंट करेंगे। सेमी पेरीमीटर जब निकल जाएगा तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए वही स्टेप जो है फिर से फॉलो करते हैं। तो जो गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं। गिवन में हमें A जो है गिवन है वो 18 सेंटीमीटर है और जो B गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें केवल 2 साइड्स दिए हैं, थर्ड साइड नहीं दी हुई है। तो थर्ड साइड नहीं दी हुई है, इट मीन्स हमको वाले क्वेश्चन मार्क हो गई। और जो पेरीमीटर हमें गिवन है वो है 42 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर की हेल्प से थर्ड साइड को फाइंड करते हैं। तो वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड, इट मीन्स A प्लस B प्लस C, और वैल्यूज पुट करते हैं। पेरीमीटर आपके पास 42 है, A आपके पास 18 है और B आपके पास 10 है और C को C ही पुट करेंगे। देन सॉल्व करते हैं। 18 और 10 28, 28 प्लस C को सेपरेट करते हैं, 28 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड से और साइन का अपोजिट कर देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में C। 12 में से 8 गया 4 एंड 3 में से 2 गया 1, 14 इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास थर्ड साइड जो है हमारे पास वो 14 आ गई। अब हमें एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर की नीड होगी। तो S इक्वल टू होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, इट मीन्स 18 प्लस 10 प्लस 14। आप जब इनको ऐड करेंगे तो 42 आएगा, क्योंकि आपको गिवन था जो पेरीमीटर है वो 42 है और सेमी पेरीमीटर भी तो यही होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। तो आपने सभी वैल्यू पुट की और अपॉन में 2 कर दिया और आपको पता है इनका सम 42 ही आना है और अपॉन में 2 हो जाएगा और इक्वल टू में S की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 21। तो S की वैल्यू हमारे पास आ गई 21।
अब एस हमारे पास आ गया तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपको पता ही है, अभी हमने बहुत बार अप्लाई भी कर लिया है। तो S मतलब 21, S माइनस A इट मीन्स 21 माइनस 18, S माइनस B इट मीन्स 21 माइनस 10, S माइनस C इट मीन्स 21 माइनस 14। ये आपने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर ली। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 तो आपका ऐसे ही आएगा, 21 माइनस 18 इट मीन्स 3, 21 माइनस 10 इट मीन्स 11, 21 माइनस 14 इट मीन्स 7। तो सॉल्व करते हैं आगे, और 21 के हम फैक्टर्स ले सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स 3 और 7, 3 7 जा 21, 3 ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 11 अगेन अ प्राइम नंबर और 7 अगेन अ प्राइम नंबर। तो देन अब हम पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करने के बाद ही हम स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। तो हमें 3 और 3 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है, जब हम स्क्वायर रूट से इसको बाहर लेकर आएंगे तो हमें 3 जो है वो 1 टाइम दिखाई देगा। अब 7 और 7 2 टाइम है, अगेन स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो 7 काउंट होगा। 11 का कोई पेयर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, 11 जो है सिंगल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर काउंट होगा। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और स्क्वायर रूट का साइन लगाकर। अब 3 7 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो नंबर मल्टीप्लाई होने वाले हैं स्क्वायर रूट से बाहर, तो 21 हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो वैसा ही रहेगा। तो 21 रूट 11। तो ये हमारा जो है एरिया हुआ इस ट्रायंगल का, जिसका मेजरमेंट हमें गिवन था 18 10, और जो हमें निकाली थी थर्ड साइड वो 14। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो हमें जो यूनिट दी हुई थी, यूनिट को एक बार देख लेते हैं कि यूनिट क्या है, उसके साथ ही अपना आंसर कंप्लीट करते हैं। तो यूनिट हमें गिवन है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, आपको ट्रायंगल की साइड्स गिवन है रेशो की फॉर्म में 12:17:25। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रेशो की फॉर्म में गिवन है। पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर, और एरिया आपको जो है वो फाइंड करना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 2 में किया हुआ है। ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम ही है सॉल्व करने का। ठीक है, वही स्टेप आपको फिर से फॉलो करने हैं। तो मैंने आपको वहाँ बताया था, जब भी आपको यहाँ पर साइड्स रेशो की फॉर्म में गिवन होंगी तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप साइड को सिंपली कुछ वेरिएबल काउंट कर लें। आप चाहे तो x ले लें, चाहे तो y ले लें, या कोई भी लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर साइड को x की फॉर्म में लेट करेंगे तो रेशियो भी x की फॉर्म में साइड के अकॉर्डिंग आ जाएगा, 12x 17x और 25x। जब आप ये निकाल लेंगे साइड्स x की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में, उसके बाद आपका काम होगा कि उस x को फाइंड करना। अब वो x कैसे फाइंड होगा, उसके लिए आपको एक हेल्प दी हुई है पेरीमीटर की। तो आप पेरीमीटर का यूज कर कर उस x को फाइंड करेंगे। जैसे ही आपका x निकल जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप सारी साइड्स को फाइंड कर लेंगे जो आपने x के टर्म्स में लेट की हुई थी। जब आपने निकाल ली सारी साइड्स तो उसके बाद तो एरिया निकालना बहुत ही ईजी हो गया। उसके बाद आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, और सेमी पेरीमीटर जब निकल जाएगा तो उसके बाद एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यही स्टेप्स जो है हम फॉलो करते हैं। तो गिवन है आपको जो पेरीमीटर है वो है आपका 540, और जो हमें लेट करना है वो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 12x 17x एंड 25x, और साइड सेम रहेगी x x x, तीनों में आपको x लेना है, उसके अकॉर्डिंग रेशो के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर उस तरीके से मेंशन कर देना है। तो अब हमें पता है कि वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड, इट मीन्स a प्लस b प्लस c। ये आपका a है, ठीक है, और ये आपका b है, और ये आपका c है। तो पेरीमीटर है आपका 540 इक्वल टू a इट मीन्स 12x, b इट मीन्स 17x, और c 25x। तो 540 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 12 और 17 और 25 को ऐड करना है। तो 2 7 9, 9 और 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5, तो 54x। तो अब हमें x को फाइंड करना है, तो हमें 54 को डिवाइड में सेंड करना होगा।
x को सेपरेट करना होगा ताकि हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो 54 से 540 10 टाइम्स कट जाएगा, तो 10 वैल्यू आ गई आपकी x की। अब x आ चुका है तो वो साइड मतलब आपकी फाइंड हो चुकी है रेशियो वाली। अब आपको रेशियो के अकॉर्डिंग जो है जो साइड होनी चाहिए ए बी सी वो आपको फाइंड करनी है। तो जो a है वो है आपका 12x, इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 10, तो इट मीन्स 120। यूनिट चल रहा है आपका इसमें सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करेंगे, तो 120 सेंटीमीटर। b जो है वो है 17x, इट मीन्स 17 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 170 सेंटीमीटर। और जो c है वो है 25x, इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स c इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 3 साइड्स जो हैं वो फाइंड कर ली हैं, जो कि हैं 120, 170 और 250। अब हम इसके अकॉर्डिंग बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया फाइंड करेंगे। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा आपका एरिया इक्वल टू एस चाहिए होगा हमें, तो एस हमें फाइंड करना होगा। तो एस हम फाइंड करेंगे किस तरीके से, तीनों साइड का सम अपॉन 2, इट मीन्स 120 प्लस 170 प्लस 250 और अपॉन में आपका 2, इट मीन्स सबको ऐड करके 540 आना है, क्योंकि आपको पता है कि पेरीमीटर जो है वो 540 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 0 0 0 7 2 9 9 और 5 14 4 1 कैरी 1 1 2 2 2 4 और 1 5 540 अपॉन 2, 2 से कट कर लेते हैं इसे, तो हमारे पास आ जाएगा एस इक्वल टू 2 2 जा 4 2 7 जा एंड 0, तो 270 हमारे पास जो है वो आपका सेमी पेरीमीटर आ चुका है। तो सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया 270, तो यहाँ पर 270 पुट करेंगे, एस माइनस ए, इट मीन्स 270 माइनस 120, ऐसे ही 270 माइनस 170 और ऐसे ही लास्ट है आपका 270 माइनस 250। ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और हमने यहाँ पर जो है सॉल्व करना अब स्टार्ट कर दिया है। तो 270 तो ऐसे ही रहेगा, और जब हम 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 150, और 270 में से 170 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और 270 में से 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हम इसे प्राइम फैक्टर्स में जो भी नंबर्स लिखे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, उन्हें प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब थोड़े से बड़े नंबर हैं तो हमें थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो जो हम 270 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो देखते हैं हमें प्राइम नंबर्स क्या मिलते हैं। 2 1 टाइम एंड आपका 2 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब हम किससे डिवाइड कर पाएंगे 135 में, 3 से कर पाएंगे, 3 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब हम अगेन 3 से कर पाएंगे जो कि 15 बार जाएगा, फिर हम 3 से अगेन कर पाएंगे 5 टाइम्स और 5 से फिर 1 टाइम। तो 270 के जो हमें फैक्टर्स मिले वो मिले प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 एंड आपका 5। अब हम ऐसे ही 150 के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 150 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 7 टाइम एंड 5 टाइम, 3 से चले जाएगा 3 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम। तो जो 150 के प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम ऐसे ही 100 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 100 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 5 टाइम्स 0, 2 25 टाइम्स एंड आपका 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो आपके फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ऐसे ही हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये हमारे फैक्टर्स आए। तो हमें एरिया फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, पेयर के बनाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं सेम नंबर का पेयर बनाएंगे। तो 2 और 2 का जब स्क्वायर रूट फाइंड होगा बाहर तो ये ओनली 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 और 3, तो 1 टाइम 3। अब 3 को बाद में देखते हैं, अभी 3 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर और 3 फिर से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको फिर से पेयर में दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स 3 हो जाएगा। 5 और आपको 5 दिखाई दे रहा है तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 के लिए चेक करते हैं, 5
और 5, तो फिर से आपको 5 दिखाई दे रहा है। और फिर चेक करते हैं 2 के लिए, तो 2 और 2, फिर से एक 2 आ जाएगा। अब 5 और 5, तो आपको फिर से एक 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये 5 आ गया। और एक 2 और 2 फिर से बच रहा है, तो ये फिर से हमने 2 लिख लिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स को। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 10 जा आपका हो जाएगा 900, 900 10 जा हो जाएगा आपका 9000, तो 9000 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको गिवन है कि एक आइसोसलीस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। आपको पता है जो आइसोसलीस ट्रायंगल होता है उसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक। तो आपको यहाँ 2 साइड्स जो इक्वल है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर, और आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो हमें गिवन है पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन में हमें जो है पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर, और हमें 2 इक्वल साइड्स गिवन है, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो ये भी हम मेंशन कर लेते हैं, ईच इक्वल साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसलीस ट्रायंगल की, तो वी नो दैट perimeter equal to sum of the all side, it means a plus b plus c। तो पेरीमीटर आपको 30 गिवन है, तो ईच साइड इक्वल मतलब कि 2 साइड्स इक्वल रही होंगी, आइसोसलीस ट्रायंगल है तो यहाँ पर 12 और प्लस 12 हो जाएगा और प्लस c ऐसे ही रहेगा। तो थर्ड साइड को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 12 और 12 24 प्लस c, तो 30 माइनस 24 इक्वल टू c हो जाएगा। इट मीन्स जो आपकी थर्ड साइड आ गई इस आइसोसलीस ट्रायंगल की वो आ गई आपकी 6, ठीक। तो हमने c फाइंड कर लिया। अब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास थर्ड साइड आ चुकी है, तो s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इट मीन्स 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2। इट मीन्स आपको गिवन ही था कि 30 है पेरीमीटर, इट मीन्स इनको प्लस करके भी 30 आने वाला है, और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 कट कर। तो हमारा जो आपका सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो आ चुका है 15 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, इट मीन्स 12, s minus b, it means 15 minus 12, s minus c, it means 15 minus 6। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 इट मीन्स 3, 15 माइनस 12 इट मीन्स 3, 15 माइनस 6 इट मीन्स 9। तो आगे सॉल्व करते हैं। जो प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं दिया है नंबर उसे हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे 15 है, 15 को हम 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर की फॉर्म में ही है, और 9 को भी हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो हम एरिया फाइंड करते हैं अब। तो यहाँ पेयर देखते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो 3 और 3, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक 3 आ जाएगा, और 5 का पेयर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही नंबर है 5 यहाँ पर, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर काउंट होगा। ऐसे ही 3 और 3, तो अगेन आपको 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर रूट से बाहर 1 टाइम काउंट होगा, और यहाँ 3 बचा हुआ है, ये भी सिंगल ही बचा हुआ है। तो जो स्क्वायर रूट के हमारे पास नंबर बचे हुए हैं अंदर वो बचे हुए हैं 5, एक तो 5 बचा हमारे पास ये, और एक हमारे पास 3 बच गया, तो 5 और 3 आ जाएगा। तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, जो स्क्वायर रूट से बाहर था वो 9 हो गया, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा जो आपके नंबर्स थे जिनका आपका पेयर नहीं बन रहा था वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 जा 15। तो जो हमारी ए की वैल्यू आई वो आई 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है इस ट्रायंगल का होगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक। मेन यहाँ पर जो रोल है वो हेरोन्स फॉर्मूले का ही है,
इसी पे बेस आपके सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा है और बहुत इजी भी है, बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व क्वेश्चन करते जाना है।